हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 के शिफ्ट 4 में पूछा गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 18,000 रुपये कमाते हैं, तो 18 व्यक्ति 9 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। जो 15 व्यक्ति है, ठीक है, वो 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितना कमा रहे हैं, 18,000 रुपये। तो 18 व्यक्ति प्रति घंटे 9 काम करके कितने रुपए प्रति सप्ताह कितना रुपए कमाएंगे। तो ये हो जाएगा, कटो इसको, 15 इंटू 12 180 हो जाएगा। 180 को ये पूरा 100 बार में, तो ये 18 9 162। तो ये कितना कमाएंगे, 162 कम से कम एक परीक्षा में वर्ग सी का अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ चार्ट दिया हुआ है, जिसमें फिर तालिका में एक स्कूल में कक्षा और एक्स के 3 वर्ग ए बी सी के छात्रों का अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के परिणाम दर्शाए गए। इसमें दिया हुआ गया है दोनों परीक्षाओं में जो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, उसका अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण उसका दिया हुआ है, और अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में अनुत्तीर्ण उसका दिया हुआ है डाटा। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र, तो हमको क्या पूछा है, हम कम से कम एक परीक्षा में वर्ग सी का अनुत्तीर्ण, कम से कम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना चाहिए। तो हमको क्या करेंगे, सी का कम से कम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फेल होना चाहिए, तो जो दोनों में पास हुआ है उसको घटा देते हैं। तो जो दोनों में पास हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 6 18, 18 8 26। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 26। और टोटल कितना है इसका, 12 6 18, 12 6 18 8 26, 26 और 35, 26 और 35 कितना हो जाएगा, 61। ये ना होगा, 26 और 35, हाँ 61। इसको परसेंटेज में निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये 2600 को हम 61 से करेंगे तो ये 6 चौको 24, 4 से कौन है, 4 से एक ही है, 42.62। 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है जो कि 12 से विभाज्य है, तो सी माइनस बी का सबसे छोटा धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी नंबर 12 से तभी डिविजिबल होता है, 12 से तभी डिविजिबल होता है जब वो 3 से भी हो और 4 से भी डिविजिबल। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइज होना चाहिए। तो यहाँ मेरा सी कितना हो सकता है, तो सी मेरा या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अगर हम यहाँ मान लो 2 रखते हैं, सी का वैल्यू 2 रखते हैं, तो फिर ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो कितना हो सकता है, 2 9 2 11, 11 और 8 19, 19 19 और 3 22, 22 और 8 30, तो ये पूरा 30 हो जा रहा है, और ये 2 तो हम यहाँ कितना मिनिमम ले सकते हैं, 3। तो 3, तो 2 माइनस 3, तो ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोला है, धनात्मक, तो ये हम 2 नहीं ले सकते। अब 6 लेते हैं। अगर हम यहाँ 6 लें, ठीक है 6, तो अब ऐड करो, नए 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 और 7 27 और 7 34, 34 नहीं, गलत हो रहा है कहीं। अगर हम यहाँ 6 लें, तो ये 9 6 15, 15 और 8 15 8 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 और 7 27 7 कितना हो जाएगा, 34। तो 34, अब 3 से डिविजिबल होने के लिए मिनिमम हमको कितना लेना पड़ेगा, 2 दो ना। बी का वैल्यू कितना ले सकते हैं हम, 2, 6 में से 2 अगर घटा दे तो कितना हो जाएगा, मिनिमम 4। ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4। ये कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको स्किप करो।
यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात होगा। देखो घन की भुजा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² और आयतन कितना होता है 1 क्यूब। तो 6a², 3×3=9=54 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्यूब कितना है 27, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। दो संख्या का अंतर 48, इन दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दो संख्याओं का योग कितना होगा। देखो जो दो संख्या है जो अनुपात दिया हुआ है ये दोनों का अंतर कितना है 7, 3, 4 और 4 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ 48, मतलब 12×4=48, 12 गुना है। तो दो संख्याओं का योग 7×3=10, तो 12×10 120। उस गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना दिया हुआ। ठीक है 38.808। तो गोला का आयतन क्या होता है, स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर कितना दिया हुआ है 38.808। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना 1000 आएगा। काटो, ये कितना से कटेगा 11×22, फिर 11, 11×3=33, फिर 5, 11×5=55, 11×3, 11×22, 11×8=88, फिर 4×2=8, 8 से काटो, 8×32, 3, 8×32, 8×1=8, ये 7×21, मतलब आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा 21 और आर क्यू बराबर ये आर ही होगा 21/10। तो 2.1, जब आर तो डायमीटर कितना, डायमीटर कुछ है तो डायमीटर कितना होगा 4.2, 4.2। नेक्स्ट, किसी राशि पर 12 वर्ष का साधारण में उस राशि का 3/5वां भाग है तो ब्याज कितना होगा, ब्याज दर। देखो किसी राशि का 12 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5, 3 अगर साधारण ब्याज है और 5 मान लेते हैं प्रिंसिपल है और 12 वर्ष का ठीक है टाइम है, तो आर हमको पूछा है कि कितना होगा ब्याज दर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा 5 से ये 20 बार में, ठीक है, और 3×4=12, 4 से 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 5/4, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 25% होगा 25%। 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, जनसंख्या 7, ये कैलकुलेटिव है, इसको अभी स्किप करो। देखो m n² + 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि m बराबर 3, n बराबर 3, तो n² बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। जो m है ठीक है, m किसके व्युत्क्रमानुपाती है, n² + 3 के व्युत्क्रम। जब हम m का हटाएंगे, m का वैल्यू जब m बराबर 3 हो, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हम रख देते हैं, ठीक है, और 1/n का वैल्यू कितना है 3, 3×3=9, 3=12, तो k बराबर मेरा कितना हो जाएगा 12×3=36, जब 12×3=36 हो जाए तो पूछा क्या है n² बराबर 69, m का मान क्या होगा, तो m फॉर्मूला में बैठा दो, m बराबर क्या होगा, k मेरा कितना है 36 इंटू वही n² का वैल्यू कितना दे रखा है 69 + 3, तो ये कितना 72 हो जाएगा, 36 दूना 72, तो m बराबर 1/2, 1/2। यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 2, 3 और 7 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 1, 4, 0 और 5 प्राप्त होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसको हम लोग क्रमागत रूप से डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, ठीक है, तो हमको शेषफल फल कितना मिलता है, 1 मिलता है, 4 मिलता है, 0 मिलता है और 5 मिलता है, ठीक है। तो अंतिम भाजक कितना मान लेते हैं हम लोग 1, तो ये कितना हो जाएगा 7×7=5, 12, फिर ये 5 था ना, 12×5=60, फिर 60 दिया 180, 4 184,
ये हो जाएगा। और 184 दूना कितना हो जाएगा, 368, 369, 4 दूना 8, ठीक है ना, 18 36, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मेरा नंबर निकल के आया। तो यदि उसी संख्या को क्रमागत रूप से 7 5 3 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का योग कितना होगा। अब इसी नंबर को डिवाइड करना है, उल्टा कर दो प्रोसेस इसका। कौन 369 को पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, फिर 1, 7 दूना 14, और कितना 5 बचा, फिर 5 से 5 × 50, यहाँ 2 बचा, ठीक है, फिर 3 से 3 × 9, 1 बचा, फिर 2 से 2 एकम 2 और कितना बचा 1। तो यहाँ शेषफल कितना बचा, तो इसी को ऐड कर देना, 5 2 7, 5 2 7, ये 0 टाइम्स 5 2 7 और 2 एकम 2, 1 शेषफल। गलत कहाँ हो रहा है, 9, अच्छा 9 है ऑप्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 9। दिए गए दंडालेख के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस वर्ष पत्रिकाओं में प्राप्त राजस्व सबसे अधिक परिवर्तन दिखाई दिया। पत्रिकाओं मतलब मैगजीन्स, मैगजीन्स में सबसे ज़्यादा अंतर कब हुआ, 31, ये कितना बढ़ा 8 बढ़ा, 1990 में 8 बढ़ा, 1991 में कितना बढ़ा 6 बढ़ा, और 1992 में कितना बढ़ा 5 बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है 1990 में, तो ये कितना बढ़ रहा है 1990 में, 1990 में बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। देखो ट्रिगो का क्वेश्चन है, यदि 12 साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस ये बचा कितना 10 ऑफ साइन स्क्वायर ए बराबर 7। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 10 साइन स्क्वायर ए बराबर 7। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो सकता है, ये उधर जाएगा 5/10 बराबर 1/2। तो यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और ए का वैल्यू कितना 0 से 180, तो हम 45 भी ले सकते हैं, तो ए बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो कोट ए का वैल्यू क्या हो सकता है, कॉट ए का वैल्यू कॉट 45 अगर रख देंगे तो 1, तो ±1 ही होगा आंसर। यदि दोनों वर्ष में सभी राज्यों का औसत उत्पादन के बीच अंतर कितना अंतर है, दोनों वर्ष, जैसे 2010 में पहले देख लेते हैं, 2010 में ये कितना है 30, सॉरी 2010 में ये 30, इसमें 25, ये कितना 50, ये 55, ऐड कर लो 10 में 1 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 160, ठीक है। औसत बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें कितना होगा 2011 में 40 50 और ये 45 और ये कितना है 50, ऐड करो 5 5 4 9 9 5 14 4 18 18, ठीक है, तो 4 अंतर इसका ये तो कट जाएगा कितना 40, ये 4 से 4 छक्का 16, ये 2 4 छक्का 24 और 4 छक्का 16 4 छक्का 24, फिर 1.25 ये हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस 6.125 अप्रोक्सीमेटली इतना होगा 6.125, 6.125 अप्रोक्सीमेटली यही हो जाएगा। और सॉरी यहाँ 25 होगा ना, यहाँ 25 होगा, तो 6.
25 एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, इसका आयतन कितना होगा? टाइम लगेगा, इसको अभी छोड़ो। एक कंपनी किसी विशेष उत्पाद पर 25% छूट दे रहा है। अनुराग एक स्टोर पर गया, वह एक ऐसा सौदा ढूंढ रहा है जिसे वह कम से कम 390 रुपये में बेच सके। यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 304 रुपये तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तु खरीदनी चाहिए? देखो, अनुराग क्या चाह रहा है कि उसे कम से कम कितना बचे? 390 रुपये बचे, ठीक है, कम से कम इतना बचे। लेकिन उसे अगर वो 340 रुपये का सामान, एक वस्तु का कीमत 340 है और इस पर कितना मिल रहा है? 25%, मतलब 1/4 छूट मिल रहा है। तो 4 से कटेगा तो कितना मिलेगा? 4 8 32, 4 बचे, मतलब एक वस्तु पर उसका कितना मिल रहा है? 85। तो 390 का टोटल उसको छूट पाने के लिए कितना वस्तु खरीदना पड़ेगा? न्यूनतम कितना वस्तु खरीदना पड़ेगा? तो ये हम देख सकते हैं कि 8 25 40, 400, अप्रॉक्सीमेटली 5 वस्तु खरीदना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना वस्तु खरीदना पड़ेगा इसको? 5 वस्तु। एक लुटेरा शाम 5 बजे एक आदमी से बैग चुराता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भागना शुरू कर देता है और शाम 5:12 में पुलिसकर्मी लुटेरे को सूचित करते हैं और वह 15 किलोमीटर से पीछा करता है। लुटेरा पुलिसकर्मी कैसे पकड़ता है? देखो, एक चोर है, वो एक बैग चुराता है और भागता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है, ठीक है। अगर तो 12 मिनट में कितना भाग लेगा? 12 मिनट मतलब 1/5, मतलब 2 किलोमीटर वो पहले भाग चुका होता है। तो फिर जो पुलिस है वो 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में? 2 भागना है, और ये दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है? 2, ये 5, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा? 2/5। इसको मिनट में अगर बदल दें तो ये 60 से 5 से 12, 12 दूना 24 मिनट। 24 मिनट यहाँ से कब से? 5:12 से, 5:12 और 24 कितना? 5:36 में। तो वो कब पकड़ाएगा? 5:36 में। ये कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको स्किप करो अभी। 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपये, तो प्रति वर्ष 10% बढ़ता है, तो कितना होगा 2022 में? देखो, 2020 में कितना था? 21,000, ठीक है, और 10% मतलब 11/10 बढ़ा, फिर अगला साल 11/10 बढ़ा, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा? 11 का 121 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 21 हाथ में 1 2, 21 2 42, 2 44, हाथ में 4, 21 4 25, तो 25 41 0 कितना हो जाएगा? 25 41 0। निम्नलिखित में कौन सी भुजा एक समकोण त्रिभुज की भुजा? समकोण त्रिभुज की भुजा मतलब जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखो, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर के बराबर है? नहीं। यहाँ देखो, 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बराबर है। 16 2 56, हाँ ये है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित आलेख एक कंपनी द्वारा वर्ष 2016 से 21 तक ए और बी के कार्यों का उत्पादन दर्शाता है। सभी वर्ष में कार ए मेरा ये है, ठीक है, उत्पादन और बी के उत्पादन का अनुपात। देखो ये कितना हो जाएगा? ए में मेरा 100 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 150, ठीक है, टाइम लगेगा, इसको स्किप करो। सी केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया, ए बी और डी परिधि है, ए बी सी। अच्छा, ये एक फॉर्मूला होता है कि ये जो होता है बी सी डी, इसका जो योग होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होता है, ये तीनों, इसका जो वैल्यू होता है ये तीनों का, इसका और इसका योग के बराबर होता है। तो ये देखो, सेंटर पे 126 है, तो ये परिधि पे कितना होगा? 63, तो ये टोटल कितना हो गया? 3 3 6 और 6 3 9 96। तो 126 में से 96 घटा दो, कितना हो जाएगा? 30। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। एक कार्यालय में कितना है? 12 कर्मचारी, ठीक है। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी, सभी कर्मचारी को औसत उपाय 70 71/2 है। एक नया कर्मचारी शामिल होता है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। औसत आयु कितना हो जाता है? 37 × 12 1 13।
तो नया का पूछा है। 13 हाथ में 9, 13 3 40 और 9 48, ये कितना हो जाएगा 6, 6 7 6 42, ये घटा दो, ये 426, कितना 11 में 5, तो 5 5 यूनिट डिजिट देखिए। नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज है ABCD का, COD का क्षेत्रफल का अनुपात। अरे गलत कहाँ हो गया।